गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कार्तिक क्लासेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना वीडियो है वो कक्षा 10 की गणित विषय से संबंधित है। तो आइए चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की ओर। अपना पहला जो अध्याय है वो है वास्तविक संख्याएं। इससे एक अंक का एक क्वेश्चन और कुल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 4 नंबर के होंगे। छोटे टाइप के 2 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। तो कुल मिला के 3 क्वेश्चन होंगे जो 4 नंबर के पूछे जाएंगे। यहाँ अपन देख सकते हैं इसके अध्याय के बारे में महत्वपूर्ण बातें। पहले परिमेय संख्याओं के बारे में बता रखा है, फिर अपरिमेय संख्याएं, उसके बाद वास्तविक संख्याएं, और ये जो महत्वपूर्ण तथ्य भी यहाँ दे रखे हैं। फिर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी दे रखी है। फिर यहाँ पे और बिंदु दे रखे हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दे रखे हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एक क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब यहाँ से अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि आपको हल करने हैं। आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। फिर यहाँ पे अति लघुत्रात्मक टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद में ये थोड़े बड़े क्वेश्चंस जो कि 2 नंबर का आएगा वो आपको देख लेने हैं। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इस क्वेश्चन को भी देख लेना है और इसके हल को भी समझ लेना है अच्छे से। यहाँ फिर अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसका सॉल्यूशन भी यहाँ दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका सॉल्यूशन भी आपको अच्छे से देख लेना है। अब चलते हैं अपन अगले अध्याय की ओर जो कि बहुपद से संबंधित है। इस चैप्टर से भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 4 नंबर के होंगे। पहले इसके बारे में मोटी मोटी बातें देखो। बहुपद के बारे में यहाँ बता रखा है, उसके बाद रैखिक बहुपद, फिर द्विघात बहुपद, उसके बाद त्रिघात बहुपद, फिर यहाँ पे इधर बता रखा है बहुपद के शून्यंक, फिर यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो हल कर रखे हैं। इसी प्रकार इधर भी एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी आपका सॉल्यूशन कर लेना। इसका सॉल्यूशन, अब ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं, इनको आपको अच्छे से समझ लेना है। फिर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, इनको आपको देख लेना है। कुछ इधर भी दे रखे हैं, इनको भी अपने को अच्छे से देख लेना है। फिर थोड़े बड़े टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनके क्वेश्चंस और सॉल्यूशन को आपको अच्छे से देख लेना है और समझ भी लेना है। 2 या 3 बार अगर इनका आप सॉल्यूशन कर लोगे तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्ज़ाम में। इसी प्रकार ये भी एक क्वेश्चन दे रखा है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, -1/4 और 1/4। इसका सॉल्यूशन ये रहा।
इसी प्रकार ये कुछ बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको भी आपको सॉल्यूशन देख लेना है। फिर चलते हैं अपन अगले अध्याय की ओर। अगला अध्याय है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे कुल 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक वस्तुनिष्ठ होगा, एक अति लघुत्रात्मक होगा और एक लघुत्रात्मक होगा जो कि 2 अंक का होगा। इस चैप्टर के बारे में यहाँ जो जानकारी दी गई है इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब यहाँ वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनका आपको सॉल्यूशन कर लेना है। फिर अति लघुत्रात्मक टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन यहाँ है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये रहा, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ दे रखा है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे दे रखा है। चौथा क्वेश्चन है, उसका भी सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है। पांचवा क्वेश्चन, इसका भी सॉल्यूशन अपने को अच्छे से समझ लेना है। फिर छठा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, इसका भी सॉल्यूशन अच्छे से अपने को तैयार कर लेना है। सातवां क्वेश्चन, इसका भी हल यहाँ दे रखा है। इसी प्रकार आठवां क्वेश्चन। अब यहाँ पे लघुत्रात्मक प्रश्न, पहला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा बड़ा है, इसको अच्छे से इसका सॉल्यूशन अपने को समझ लेना है। यहाँ से इसका सॉल्यूशन है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा बड़ा है, इसका भी अपने को अच्छे से समझ लेना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है। फिर चौथा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ दे रखा है। फिर पांचवा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ दे रखा है। अब अपन चलते हैं अगले अध्याय से पहले यहाँ पे इसका ग्राफ दे रखा है, इसको भी आपको अच्छे से समझ लेना है। अब चलते हैं अपन अगले अध्याय की ओर। अगला अध्याय है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जो है, इससे अपने को 4 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो निबंधात्मक प्रश्न होगा। पहले इसके बारे में जो डिटेल दे रखी है इसको अपने को अच्छे से लर्न कर लेना है। फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, इसका भी अपने को सॉल्यूशन अच्छे से देख लेना है। चौथा क्वेश्चन ये रहा, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे दे रखा है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, ये रहा। छठा क्वेश्चन यहाँ पे रहा। इनके सॉल्यूशन नहीं दे रखे हैं, इनके सॉल्यूशन आपको खुद को कर लेने हैं। फिर 9वां क्वेश्चन ये रहा, 10वां यहाँ पे रहा। इस प्रकार इस चैप्टर के क्वेश्चन है। अब अगला चैप्टर है समांतर श्रेणी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है आपके लिए। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक रिक्त स्थान वाला और एक दीर्घ उत्तरात्मक। कुल मिला के 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 6 नंबर के होंगे, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। पहले समांतर श्रेणी के बारे में जो बता रखा है इसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। फिर इसके बारे में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इनको भी अपने को थोड़ा ध्यानपूर्वक देख लेना है। फिर देखो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं।
13 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे। उसके बाद ये क्वेश्चन है जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसका सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है। अगला क्वेश्चन भी रिक्त स्थान वाला है, इसका सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है। 3, 4 इसी प्रकार 5 क्वेश्चन, छठा भी देख लेना है, 7वां, 8वां और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, तो इसका सॉल्यूशन ये दे रखा। ये अगला क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन अपने को अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके सॉल्यूशन अपने को खुद को निकालना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये भी, आपको यहाँ से इनको देख लेना है। अब चलते हैं अपन अगले चैप्टर की ओर, जो कि है त्रिभुज। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एक वस्तुनिष्ठ, एक अति लघुत्तरात्मक और एक लघुत्तरात्मक कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 4 अंक के होंगे। पहले इसके बारे में जो डिटेल बता रखी है इसको अपने को अच्छे से देख लेना है। उसके बाद में अपन प्रश्नों की ओर चलेंगे। देखो यहाँ छोटे टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के, इनके सॉल्यूशन भी यहाँ दे रखे हैं। फिर थोड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके नंबर ज़्यादा आएंगे मैथ्स में। ये पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये 9वां क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। ये 10वां है। ये 11वां क्वेश्चन और फिर ये 12वां। फिर ये 13वां क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन यहाँ है। फिर ये 14वां क्वेश्चन है। ये यहाँ पे 15वां क्वेश्चन दे रखा है। इसी प्रकार ये 16वां क्वेश्चन जिसका यहाँ पे सॉल्यूशन है। ये 17वां क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन। अब अपन चलते हैं अगले अध्याय की ओर, जो कि है निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित। इससे कुल 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये अध्याय है। एक वस्तुनिष्ठ होगा, एक अति लघुत्तरात्मक होगा जो कि 1 अंक का होगा, एक लघुत्तरात्मक होगा जो कि 2 अंक का होगा और एक दीर्घ उत्तरात्मक होगा जो कि 3 अंक का होगा। इसलिए अपने को इस अध्याय को बहुत ही ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी दे रखे हैं इनका आपको सॉल्यूशन सबका यहाँ इनके आगे इनके उत्तर भी दे रखे हैं। एक एक बार इनका सबका सॉल्यूशन आपको खुद कर लेना है। हल करते हुए आपको इनके उत्तर निकालने हैं। फिर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दे रखे हैं जिनके सॉल्यूशन भी यहाँ दे रखे हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है अति लघुत्तरात्मक का। ये चौथा रहा। और फिर आएंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न, इनका सॉल्यूशन भी यहाँ दे रखा है। फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ये 5वां क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन यहाँ है। फिर आएंगे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ दे रखा है, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ दे रखा है। फिर
फिर दूसरा क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन भी यहाँ दे रखा है। अब चलते हैं अपन अगले अध्याय की ओर। अगला अध्याय है 8वां अध्याय, जो कि है त्रिकोणमिति का परिचय। इससे कुल 8 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये। एक वस्तुनिष्ठ, एक रिक्त स्थान वाला और एक लघुत्रात्मक जो कि 2 अंक का होगा, और एक निबंधात्मक प्रश्न जो कि 4 अंक का होगा। इसलिए इसके बारे में जो भी डिटेल यहाँ दे रखी है, इसको आपको इन सूत्रों को लर्न कर लेना है। ये विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी है, ये आपके बहुत काम आती है, इसलिए इसको आप याद कर लें। फिर कुछ सर्वत समीकरण दे रखी हैं, इनको भी आपको याद कर लेना है। अब यहाँ सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, इनका सॉल्यूशन दे रखा है। फिर ये एक क्वेश्चन यहाँ और दे रखा है। अब अपन चलते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन की ओर। फिर चलते हैं अपन अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की ओर। इस प्रकार ये इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं। ये तीसरा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ दे रखा है। पांचवा क्वेश्चन भी दे रखा है यहाँ, इसका भी सॉल्यूशन आपको देख लेना है। इनको 2 या 3 बार अगर आप एक सॉल्यूशन करोगे इनका, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये प्रश्नावली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत सावधानी से हल करना है। अब चलते हैं अपन अगले अध्याय की ओर। अगला अध्याय नंबर 9 है, जो कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से संबंधित है। इससे भी कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, एक अति लघुत्रात्मक जो कि 2 अंक का होगा, और एक लघुत्रात्मक जो कि 1 क्वेश्चन होगा और 2 अंक का पूछा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके हल को अपने को बहुत ही सावधानी से समझ लेना है, और इनका सॉल्यूशन यहाँ सभी का दे रखा है, इसलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसका भी सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है। ये 7वां क्वेश्चन दे रखा है, इसका सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है। फिर 8वां क्वेश्चन, इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार 9वां क्वेश्चन, जिसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है। फिर 10वां क्वेश्चन, जिसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है। फिर कुछ क्वेश्चन और हैं जिनका भी सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है। फिर दूसरा क्वेश्चन,
फिर अपन चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। फिर ये चौथा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है। फिर पांचवा क्वेश्चन, जिसका सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है। यहाँ इसका सॉल्यूशन दे रखा है। फिर कुछ और क्वेश्चन हैं जो कि महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अपन अगले अध्याय की ओर, जो कि वृत्त से संबंधित है। कुल 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस अध्याय से। एक वस्तुनिष्ठ होगा, एक लघुत्तरात्मक जो कि 2 अंक का होगा, और एक दीर्घोत्तरात्मक जो कि 3 अंक का होगा। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। सबसे पहले यहाँ पे इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये अपन यहाँ से इनको समझ लेते हैं, देख लेते हैं। इसी प्रकार अपन और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब लघुत्तरात्मक प्रश्नों की ओर अपन चलते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है। फिर दूसरा क्वेश्चन लघुत्तरात्मक, इसका हल यहाँ है। फिर तीसरा क्वेश्चन, जिसका भी हल यहाँ दे रखा है। अब चौथा क्वेश्चन, जिसका सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है। फिर पांचवा क्वेश्चन, जिसका सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है। अब यहाँ पे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न दे रखे हैं, जिसका हल भी यहाँ दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ दे रखा है, जिसका सॉल्यूशन यहाँ है। तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ दे रखा है, जिसका सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है। अब चलते हैं अपन अपने अगले अध्याय की ओर। अध्याय नंबर 11 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इससे कुल 5 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक वस्तुनिष्ठ होगा, एक रिक्त स्थान वाला, एक अति लघुत्तरात्मक और एक लघुत्तरात्मक जो कि 2 अंक का होगा। इस प्रकार कुल 5 अंकों के प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो जानकारी दे रखी है, इसको आपको लर्न कर लेना है। कुछ सूत्र दे रखे हैं, कुछ परिभाषाएं भी दे रखी हैं। इन सब का आपको अच्छे से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी यहाँ दे रखे हैं। फिर यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा है, इसी प्रकार चौथा, पांचवा क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का ही है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सातवां, जिसके बारे में यहाँ बता रखा है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं।
इनको भी आपको अच्छे से समझ लेना है। फिर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, इनका भी हल आपको निकाल लेना है। वैसे हल यहाँ दे रखा है, लेकिन फिर भी आपको एक बार सॉल्यूशन और कर लेना है। यहाँ चौथा क्वेश्चन दे रखा है, इसका भी आपको सॉल्यूशन कर लेना है। इसको भी, पांचवा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेना है। फिर छठा क्वेश्चन दे रखा है, इसका भी सॉल्यूशन आपको कर लेना है। फिर लघुत्तरात्मक प्रश्न दे रखे हैं, जिसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ कर लेना है। ये एक और बड़ा लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है। फिर ये एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसका सॉल्यूशन भी आपको अच्छे से निकाल लेना है। ये पांचवा क्वेश्चन, इसका भी सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है। फिर अपन चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर, जिसका सॉल्यूशन भी यहाँ दे रखा है। फिर चलते हैं अपन सातवें क्वेश्चन की ओर, जिसका सॉल्यूशन भी यहाँ दे रखा है। फिर ये आठवां क्वेश्चन, इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे। फिर इस अध्याय के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनका सॉल्यूशन यहाँ नहीं दे रखा है। इन सभी को आपको सॉल्व कर लेना है। फिर चलते हैं अपन अगले अध्याय की ओर, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन से संबंधित है। यह अध्याय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भी 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक वस्तुनिष्ठ शैली का, एक रिक्त स्थान वाला, एक अति लघुत्तरात्मक और एक लघुत्तरात्मक। यहाँ जो भी डिटेल दे रखी है, इसको आपको लर्न कर लेना है। कुछ सूत्र दे रखे हैं, यहाँ गोले के। अब यहाँ पे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे, इनका सॉल्यूशन आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ दे रखा है। फिर छठा, फिर सातवां, इसी प्रकार फिर आठवां, फिर नौवां, फिर 10वां। फिर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। इनका सॉल्यूशन भी साथ ही दे रखा है। इन सब को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। फिर यहाँ अति लघुत्तरात्मक शैली के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनका भी आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, इसका हल भी यहाँ दे रखा है। फिर चौथा क्वेश्चन, जिसका भी हल यहाँ दे रखा है। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन, छठा, इन सब का सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है। इनको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। इसके बाद लघुत्तरात्मक प्रश्न दे रखे हैं, तो इनके सॉल्यूशन आपको करना है। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, जिसका सॉल्यूशन इसके बाद में ही नीचे ही दे रखा है।
फिर तीसरा क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है। फिर चौथा क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन भी यहाँ दे रखा है। फिर पांचवा, जो कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ दे रखा है। इसी प्रकार छठा क्वेश्चन भी यहाँ दे रखा है, जिसका सॉल्यूशन यहाँ नीचे दे रखा है। ये सातवां क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन भी यहाँ दे रखा है। इसी प्रकार कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको भी आपको एक एक बार इनको भी सोल्व कर लेना है, जैसे एग्जाम में आ जाए तो अपने कोई दिक्कत नहीं हो। अब चलते हैं अपन अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर है सांख्यिकी। इस चैप्टर से कुल 13 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। 2 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ शैली के होंगे, जो कि 1 अंक का, प्रत्येक 1 अंक का होगा। 2 रिक्त स्थान वाले पूछे जाएंगे, जो कि भी 1-1 नंबर के होंगे। एक लघुत्तरात्मक क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का होगा, एक दीर्घोत्तरात्मक जो कि 3 अंक का होगा, और एक निबंधात्मक जो कि 4 अंक का होगा। इस प्रकार टोटल 13 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। 13 मार्क्स का ये चैप्टर है। सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में यहाँ बता रखा है, इसके बारे में आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। फिर समांतर माध्य, इसी प्रकार फिर माध्य, ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ आपको कुछ वस्तुनिष्ठ एवं रिक्त स्थान प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। इन सब का आपको सॉल्यूशन कर लेना है। ये वस्तुनिष्ठ है, इसका सॉल्यूशन नीचे कर रखा है। फिर एक छोटे टाइप के क्वेश्चन है, इन सब का सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है। इन सब का एक एक बार आपको सॉल्यूशन करना है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, जिसका सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है। 9वें का भी दे रखा है। 10वां क्वेश्चन, इसी प्रकार 11वां, फिर 12वां, 13वां और 14वां क्वेश्चन, इन सब का सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है। इन सारे क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ आपको कुछ अभ्यास प्रश्न देखने को मिलेंगे, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है ये चौथा क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चनों को आपको हल करना है। ये छठा क्वेश्चन। इसी प्रकार यहाँ 7वां क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ दे रखा है। इसी प्रकार फिर 8वां क्वेश्चन, इसका भी सॉल्यूशन दे रखा है। 9वां क्वेश्चन, इन सब को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और कुछ क्वेश्चन और भी अभ्यास के लिए यहाँ दे रखे हैं, इन सब को भी आपको तैयार कर लेना है। फिर लास्ट में है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और निबंधात्मक शैली के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, जिसका हल भी यहाँ दे रखा है। फिर ये क्वेश्चन है। इसी प्रकार अभ्यास हेतु और भी क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं। ये भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं।
बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे फिर से वस्तुनिष्ठ श्रेणी के क्वेश्चन दे रखे हैं। इन सब का सॉल्यूशन आपको यहाँ दे रखा है। सारे क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ कुछ अभ्यास हेतु प्रश्न और भी दे रखे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सारे क्वेश्चंस को आपको और भी क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। अब चलते हैं अपन अगले अध्याय की ओर, जो कि अपना अध्याय नंबर 14 है, प्रायिकता से संबंधित है। 4 अंकों के प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाएंगे। 1 अंक का छोटा क्वेश्चन होगा वस्तुनिष्ठ शैली का, 1 रिक्त स्थान वाला होगा और 1 लघुत्तरात्मक जो कि 2 अंक का होगा। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें बता रखी हैं, इन सबको आपको लर्न कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये अध्याय है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर से कुछ और बातें यहाँ जो बताई गई हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे इस अध्याय के, और कोई ज़्यादा टफ भी ये अध्याय नहीं है। फिर सिक्के से संबंधित प्रश्न यहाँ दे रखे हैं, इनको आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे अपन कुछ और क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इन सब के सॉल्यूशन भी यहाँ दे रखे हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका सॉल्यूशन भी यहाँ दे रखा है। अब अपन देख पा रहे हैं कुछ और अभ्यास प्रश्न यहाँ दे रखे हैं, इन सब का सॉल्यूशन आपको एक एक बार कर लेना है। इस प्रकार ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब आपके कुछ मॉडल पेपर दे रखे हैं जो कि आपके विषय गणित से ही संबंधित हैं। इन क्वेश्चन को भी आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले देखो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो दे रखे हैं, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव के बाद में आपको अलग तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से आपका एग्ज़ाम का पेपर होगा ठीक वैसा ही ये मॉडल पेपर है, इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है और एक बार घर पे इसका पूरे पेपर का आपको प्री बोर्ड की तरह सॉल्यूशन कर लेना है, जिससे आपके पास हर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो समय होगा उसका भी प्रबंधन अच्छे से हो पाएगा।
यहाँ पे फिर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दे रखे हैं, इनके यहाँ सॉल्यूशन भी दे। फिर ये अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, SSS नियम लिखिए। फिर ये अगला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन। फिर 10वां क्वेश्चन, फिर लघुत्तरात्मक प्रश्न दे रखे हैं, इनका भी यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। फिर 5वां क्वेश्चन दे रखा है, इसके बाद 6ठा, फिर उसका सॉल्यूशन, उसके बाद 7वां, उसका सॉल्यूशन, फिर 8वां क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ दे रखा है। फिर 9वां क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ दे रखा है। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर, जिसका सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है। फिर 11वां क्वेश्चन, फिर चलते हैं अपन 12वें क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और किस प्रकार से आपका पेपर आएगा वैसे ही ये क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर माध्य वाला क्वेश्चन आया है, इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। ये 15वां क्वेश्चन है, यहाँ सॉल्यूशन भी दे रखा है इसका। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसके अथवा में भी आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा। फिर इनका सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है। फिर ये 17वां क्वेश्चन दे रखा है, जो भी दीर्घ उत्तरात्मक टाइप का है। इसमें भी अथवा में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ इसका सॉल्यूशन भी। फिर यहाँ अपन देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन भी यहाँ 18वां भी दे रखा है, जिसका भी अथवा में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन भी यहाँ दिया गया है, जिसको अपने को अच्छे से देख लेना है। यहाँ अथवा वाला क्वेश्चन दे रखा है। फिर 19वां क्वेश्चन, जिसको भी अथवा में दिया गया है। दोनों में से कोई सा भी अपन हल कर सकते हैं। यहाँ अपन देख पा रहे हैं इसका सॉल्यूशन। फिर जो खंड द वाला है उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुलक के क्वेश्चन है। यहाँ इसका अथवा में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसका भी सॉल्यूशन यहाँ दे रखे हैं। ये 21वां क्वेश्चन यहाँ फिर से अथवा में दे रखे हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। फिर ये 22वां क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन। इस प्रकार ये आपका मॉडल पेपर था। दूसरा मॉडल पेपर भी यहाँ पे दे रखा है, इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है।
सेम उसी पैटर्न पे आधारित है जैसा आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो साथियों, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको अच्छे से लर्न करना है। इनकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके क्वेश्चन सही होने के चांस रहेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये दूसरा मॉडल पेपर निरंतर आपको दिखाया जा रहा है। सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी यहाँ दे रखे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ये वीडियो अपना समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कार्तिक क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बहुत से स्टूडेंट्स के अच्छे अंक आ पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।